तीन बिंदु संरेख तब कहलाते हैं जब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अर्थात तीन बिंदु संरेख देखिए कैसे होंगे। यदि एक यहाँ पर बिंदु इस प्रकार से तीन रखे गए हैं कि इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का निर्माण न हो, अर्थात अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इन बिंदुओं को कहा जाता है संरेखीय। और अब आप सोचिए, यदि इन तीन बिंदुओं से निर्मित जो भी आकृति बन रही है और यह संरेखीय अगर है, तो संरेखीय का मतलब है कि इनसे निर्मित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। जैसे यदि हम इनको मिलाएं और मिलाने पर हम ये देख रहे हैं कि कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बिंदु इस प्रकार से हैं जो संरेख न हो, तो अगर संरेख नहीं होंगे तो इनको मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। लेकिन यदि यह भुजा और यह भुजा, जैसे इसका नाम यदि ABC है, तो इसमें से यदि हम AB भुजा और BC भुजा को इस प्रकार से ऐसे कम करते जाएं, अर्थात ये भुजा ऐसे कम होती जाए, तो ये भुजा ऐसे कम होते 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 यह पॉइंट इस भुजा पर चलाएगा, अर्थात ये बिंदु इस दोनों बिंदुओं के सीध में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इनसे निर्मित जो त्रिभुज होगा वो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा, यानी इससे किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो यदि हम इन तीन बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनाते हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, यानी कि यदि ये तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तो उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो यदि हम इन तीनों बिंदुओं को एक त्रिभुज के शीर्ष मान लें और उन तिरछों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 0 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे तीन बिंदु वाले जो शीर्ष होते हैं त्रिभुज के उनका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी के फॉर्मूले में रखना है। तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं। माना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे तीनों शीर्ष हैं उनमें से क्रम से x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। माना A वाला पॉइंट जो कि इस प्रकार से है A, B + C, इसको हमने मान लिया x1 y1। आप समझने के लिए इसको लिखेंगे, वैसे एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, दूसरे को जैसे इसको मैं ऐसे मानता हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं बिंदुएं A, B, C और C वाला पॉइंट C, A + B से निर्मित या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो।
तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इन 3 बिंदुओं से। इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा त्रिभुज के शीर्षों के इंसांक लेकर के उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सारणिक विधि से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप चाहें तो सीधे फॉर्मूले में मान रख सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था त्रिभुज का शीर्षों की सहायता से क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर, इसको मापांक में लेते हैं 1/2, यहाँ पर मापांक लगाया जाता है, उसको बाद में लगाएंगे जब मान ज्ञात करेंगे। सारणिक में इन सभी बिंदुओं को सारणिक में रखते हैं, या आप चाहें तो सीधा फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला था 1/2 कोष्ठक के अंदर x1 का मतलब इसको, जैसे हम यहाँ कुछ समझने के लिए इसको मान कर रखते हैं x1 y1, ये ध्यान रखिएगा y1 का मान पूरा b+c है। फिर यहाँ पर x2 y2 x3 y3। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको हल करते हैं। आपको सूत्र पता होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y 2 के बाद 3 आता था, यहाँ x2 लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस फार्मूले में मान रखना है। ठीक है, चलिए ये रखते हैं 1/2 कोष्ठक में x1 a है, कोष्ठक के अंदर y2 माइनस y3, तो y2 का मान c+a। अब यहाँ से उचित कोष्ठक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये c+a को संभाल कर रखना है। इस प्रकार से c+a, ध्यान रखिएगा y2 का मान रख दिए c+a, ये फिर लगाएंगे यहाँ माइनस लगाया, तो y3 का मान कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, तो y3 का है a+b, जिसको ऐसे लिखा a+b कोष्ठक के अंदर, और यहाँ से महिला कोष्ठक बंद कर दिया। ठीक, फिर लगाया यहाँ पर प्लस, अब कौन सा लिखेंगे h2 का मान है b, फिर यहाँ से महिला कोष्ठक लगा करके y3 a+b है माइनस y1 का मान b+c, ये इस प्रकार से, और ये महिला कोष्ठक बंद, फिर प्लस। अब यहाँ लिखेंगे x3 c है, और महिला कोष्ठक लगा करके y1 की वैल्यू b+c है माइनस कोष्ठक में y2 c+a, ये इस प्रकार से महिला कोष्ठक बन करके फिर बड़ा कोष्ठक बन कर दे। ठीक है, इस प्रकार से आराम से इस सूत्र में मान रख करके आपको हल करना है, और आप चाहें तो सारणिक में रख करके भी हल कर सकते हैं, उससे और आसान से मिल सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हल किया, अब ध्यान दीजिए कोष्ठक इसको तोड़ेंगे 1/2 कोष्ठक के अंदर a इंटू c+a, माइनस से कोष्ठक तोड़ेंगे तो -a और ये -b, और यहाँ से महिला कोष्ठक को बंद कर दिया, प्लस b इंटू a+b, माइनस से कोष्ठक तोड़ दीजिए -b, माइनस का प्रथम गुणा -c, महिला कोष्ठक बंद, फिर प्लस इसका कोष्ठक तोड़ते हैं c, और ये जाएगा b+c, माइनस से तोड़ने पर -c, और ये -a, महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इस a का b का और c का गुणा कर दो, और देखते हैं कितना आता है। तो a का c में गुणा, सब में गुणा, सबसे पहले यहाँ पर इसको कैंसिल कर दी, ये कट रहा है, इसी प्रकार से b से b कैंसिल हो गया, और यहाँ पर c से c कैंसिल हो गया। ठीक है,
जो बचेगा उसमें गुणा करना है। ए का सी में गुणा, 1/2 बड़ा कोष्टक, ए का सी में गुणा ए सी, ए का बी में गुणा माइनस ए बी, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस बी का ए में गुणा ए बी और बी का सी में गुणा माइनस बी सी, ठीक है। फिर प्लस सी का बी में गुणा बी सी, फिर सी का ए में गुणा ए सी माइनस ए सी, ये हुआ बड़ा क्वेश्चन। अब अंदर देखिए सब कुछ कैंसिल हो सकता है, बी सी से बी सी कट गया, ए सी से यहाँ पर ए सी और ए बी से ए बी, तो अंदर क्या मिलेगा 0 प्राप्त हुआ। ये लिखेंगे 1/2 गुणे 0 और ये कितना है 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से यदि किसी त्रिभुज का निर्माण किया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 0। अब 0 होने का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि अगर 3 बिंदु से हम त्रिभुज बनाने जाएं जो कि संरेख हैं, तो संरेख की स्थिति में इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं की अगर ये शीर्ष हैं, ये तीनों बिंदु क्या हैं संरेख होंगे, यानी एक सीधी रेखा में, जिससे त्रिभुज का कोई निर्माण नहीं होगा और उसका क्षेत्रफल 0 आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः तीनों बिंदु संरेख है, अतः बिंदु ए कामा बी कामा सी संरेख है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। अगले प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, 2 प्रकार के शीर्ष बिंदु दिया गया है और इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इस बिंदु से निर्मित त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है उसे हम भी निकालेंगे और साथ में हमारा जो आंसर आएगा वो इस पद के आधार पर 4 के बराबर लेकर चलना है। और यह भी कि इस पहली स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 के बराबर, साथ में यहाँ प्लस माइनस में लेकर रखना है, ठीक। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था 3 प्रकार के बिंदु, उसमें से दूसरी बिंदु आप पढ़ सकते हैं कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है तो उसको हमेशा प्लस माइनस में लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सारणिक विधि के आधार पर 1/2 सारणिक में इन बिंदुओं को रखते हैं, पहली पंक्ति में रख दो, चाहे पहली स्तंभ में रख दो, जैसी इच्छा वैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन बिंदुओं को स्तंभों में रख देते हैं, K4 0 यहाँ पर रखा K4 0। दूसरी चीज़ 0 0 2 और तीसरे स्तंभ में 1 1 लिख देंगे, ठीक है। और एक किसके बराबर लेकर चलेंगे प्लस माइनस 4 के बराबर। 2 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 4 तो 8 गुणा हो जाएगा। और इसको इस दूसरे स्तंभ के अंदर विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं C2 के अनुदिश प्रसार, तो C2 के अंदर प्रसार कर दीजिए। 0 0 से संबंधित सब 0 हो जाएंगे और 1/2 का मतलब इधर कर देंगे तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है ना, इधर आकर के गुणे में। तो यहाँ लिखा
जीरो जीरो संबंध जीरो हो गया, 2 से संबंध आते हैं, 2 का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस चिन्ह में आएगा, तो माइनस में 2 पुष्टक में। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से छोड़ने पर ये देखिए क्या प्राप्त होता है, k1 4 1 बच गया, k का 1 में गुणा, k होगा -4 का 1 में गुणा 4, इतना बराबर क्या लिखेंगे 2 को इधर लाया तो प्लस माइनस 4 में इस 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, 2 को फिर इधर ला दीजिए, क्या ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, माइनस से माइनस को इधर लाते हैं तो k -4 बराबर माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करने पर ये चिन्ह उलट जाएगा, इधर प्लस, ये माइनस मान लीजिए इधर आता है, तो प्लस में भाग देने पर माइनस और माइनस में भाग देने पर प्लस, यानी कि ये बन जाएगा -+4। ठीक है, अच्छा 4 इधर लाते हैं तो k बराबर माइनस प्लस 4 इधर आ करके प्लस में 4। अब यहाँ से प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह ले लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो k बराबर, इस माइनस को भूल जाएंगे, तो कितना आएगा 4 + 4 बराबर 8। अगर माइनस चिन्ह लेते हैं तो k बराबर -4, ये हो गया, अब +4 कितना मिलेगा 0। तो इस प्रकार से k का 2 मान प्राप्त हुआ, एक ये 8 होगा या तो 0 होगा, ये आंसर आता है। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप ऐसे ही लगाएंगे। तो क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया है प्लस माइनस में 4, अब इसको सारणी में बदल दीजिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने पहले वाले स्तंभ में रखा, अब इसको पहले पंक्ति में रख करके हल कर लेते हैं। -2 0 0, फिर 0 2 4 k। ठीक, और इस तीसरे पंक्ति में 1 1 1 बराबर कितना रहेगा +-4, 2 को इधर लाया और इसको अब किसके अंदर विस्तार करेंगे, पहले पंक्ति के अंदर विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ लिखा R1 के अनुदिश प्रसार से तो R1 के अंदर प्रसार कीजिए, 1/2 इधर आकर के 8 हो गया है, और -2 इसका चिन्ह प्लस होता है, लेकिन ये पहले से माइनस में है, लिखेंगे -2 पुष्टक में, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया, 4 के 1 1 बचेगा, यानी कि 4 का 1 में गुणा 4 -1 का k में गुणा k बराबर रहेगा, 2 इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो +-4 और ये हो जाएगा 8, मतलब कि 4 गुना के 8 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, -2 से इसको कैंसिल किया, 4 आएगा, +-4, और इस माइनस को भी इधर लाएंगे तो ये चिन्ह उलट करके लिखेंगे। सबसे पहले इसको ले आते हैं सर, आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही लिख करके हल करते हैं।
ये 8 है, 4 है ना। तो इसको मैंने क्या किया, ये -2 पहले से था और ये 8 था, ठीक। इसको उधर लाया, 4 माइनस की बराबर ±8 बटे में -2। माइनस ही डिवाइड करने पर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये मिलेगा हमें माइनस प्लस 2 से डिवाइड कीजिए, ऐसे 4 मिलेगा। अब यहाँ से 4 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस के बराबर -+4, 4 इधर आकर के -4। अब यहाँ के से उधर है, देखिए सबके दोनों पक्षों में के का माइनस का गुणा करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, के बराबर ये प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो +-4 और ये इसमें माइनस का गुणा करने पर +4, ठीक। अब बेसिकली इसको आप हल करके इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। वैसे तो ऐसी आंसर आने वाला है। तो पहली स्थिति में यदि धनात्मक लेते हैं तो इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो के बराबर प्लस लेने पर इस माइनस को छोड़ देंगे तो 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएगा। ये दूसरी माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ प्लस को हटा देंगे, प्लस हटेगा तो -4 + 4 0, तो के बराबर 0। इस प्रकार से ये के बराबर 8 और एक के बराबर 0 प्राप्त होता है। दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें 2 प्रकार के बिंदु दिए गए हैं, इसमें सारणी का प्रयोग करके हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में ये जानिए कि इन दोनों बिंदुओं, जैसे मान लीजिए कि 1,2 यहाँ पर है और दूसरा बिंदु 3,6 यहाँ पर है। अब इनको मिलाने वाली रेखा का हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण, जो कि इस रेखा पर ही दोनों बिंदु हों, तो हमें वो रेखा का समीकरण कब प्राप्त होगा, जब वो x और y चौरासी में हो, 2 चौरासी में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 चौरासी में प्राप्त करने के लिए यदि हम इस रेखा पर, जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक पॉइंट ले लिया और इस बिंदु का निर्देशांक मान लिया कि x, y है और यह x, y इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु, जो कि हमने x, y माना है, ये तीनों बिंदु एक संरेख हो जाएंगे। और अगर ये संरेख है तो इन तीनों बिंदुओं से निर्मित जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। तो इस स्थिति को लेकर के हम इस दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। हमने माना है वहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु एक P मान लीजिए जिसका निशांक x, y, यह बिंदु रेखा बिंदु या इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। माना बिंदु P 1,2 तथा 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा
पर स्थित है। जो कि संरेखा रहेगा। तो इस स्थिति में मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। इसलिए इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि ये संरेख होंगे, इस रेखा पर स्थित है और तीनों संरेख हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सारणिकों में इन बिंदुओं को लेकर के रखेंगे और उसको विस्तार कर देंगे। ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 सारणिक में इन बिंदुओं के भुजों को पहली पंक्ति में 1x3 और कोटियों को दूसरी पंक्ति में 2y6 और इस तीसरी पंक्ति में 1 लेकर के इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर। ठीक है। अब इसको विस्तार करना है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर विस्तार कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इस 1/2 को इधर लाया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करते हैं, इससे आसान पड़ता है। C1 के अनुदिश आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। अनुदिश प्रसार से तो C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं। इसका चिन्ह 1 प्लस होगा कोष्ठक में, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए। y6 1 बचेगा, y का 1 में गुणा y माइनस 1 में 6 का गुणा 6। अब यहाँ लगाते हैं माइनस, इसका चिन्ह माइनस होता है। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, x का 1 में गुणा x माइनस 1 का 3 में गुणा 3, फिर लगाया प्लस 1 से संबंधित। अब इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, x का 6 में गुणा 6x माइनस y का 3 में गुणा 3y, और ये कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा 0 के। 1/2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, देखते हैं क्या समीकरण प्राप्त होता है। y माइनस 6, एक से कोई फर्क नहीं है, यहाँ देखते हैं। y माइनस 6 माइनस से कोष्ठक के अंदर गुणा करना है, 2 का भी गुणा करना है। -2 का x में गुणा है -2x, -2 का 3 में गुणा माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6। अब इसका 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया प्लस में 6x माइनस 3y बराबर 0। अब x वाला एक तरफ और y वाला y के साथ जोड़ घटा देंगे। 2x 6x, ये माइनस से प्लस से 6x में से 2x गया 4x। अब y संबंधित y माइनस 3y कितना आएगा? y में से 3y घटाने पर -2y, और अचर वाला देखिए यहाँ पर एक कैंसिल हो गया। ठीक है, बराबर 0। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, या सब में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 से विभाजित करने पर, 2 से भाग देने पर सभी पदों में भाग दिया जाएगा। सभी पदों में 2 से भाग देने पर ठीक है, भाग दीजिए। यहाँ पर 2x आएगा, -2 से कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 0।
यही वो समीकरण है। ठीक, इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में जो दूसरा वाला एक और दिया है इसमें पॉइंट, उसको भी आप इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 प्रकार के बिंदु दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें 4 विकल्प दे चुका है और कैसे ज्ञात करना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, 3 बिंदुओं के आधार पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्षेत्रफल निकाल कर दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 और इस 35 को प्लस माइनस में रहना है, जो आपको मूल गुणधर्म में मैंने बताया था। ठीक, जब क्षेत्रफल लिख दे देता है तो उसको दोनों चिन्हों में लेकर चलना है। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक बराबर में 2 सारणिक में इनको हम रखते हैं 2, 5 के, और जो कोटियाँ हैं उनको दूसरी पंक्ति में -6, 4, 4 और ये 1, 1, 1 लिख देंगे। ठीक, बराबर प्लस माइनस में 35। अब आप समझ सकते हैं कि 1/2 को अगर इधर लाते हैं तो 35 में गुणा होता है, तो इसको उधर ले गया, यहाँ लिखेंगे 2, 5 के -6, 4, 4, 1, 1, 1। ठीक है, बराबर प्लस माइनस में 35 गुना के 70। अब यहाँ पर R3 के अनुदिश R3 के अनुदिश प्रसार करते हैं, प्रसार से। ठीक है, तो प्रसार कीजिए। देखिए 1 संबंधित, तो ये हो गया 1 पुस्तक में, इसकी पंक्ति तम छोड़ेंगे, 5 चौका 20 -4 के, और यहाँ पर माइनस होगा चिन्ह, इससे संबंधित -1 कोष्टक में, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। यहाँ पर आया 1 और इससे संबंधित 20 आया। ठीक है, इसकी पंक्ति तम छोड़िए, 5 का 20 और 4 के -4 के, फिर -1 इससे संबंधित, इसकी पंक्ति तम छोड़ेंगे, 2 चौको 8 माइनस, अब समझिए -6 का की में गुणा, तो ये माइनस पहले से आ रहा है और ये माइनस, दोनों मिलकर के प्लस, यानी कि 6 के। ठीक है, और फिर से इस 1 संबंधित प्लस में 1 है, तो इस 1 की पंक्ति तम छोड़ेंगे, 2 चौको 8 माइनस, और इसका इसमें 6 5 30, ये माइनस में आएगा और ये माइनस प्लस 30, बराबर प्लस माइनस में 70। ठीक, हल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ 1 हटा दिया, इसको ये मिलेगा 20 -4 के माइनस, ये हो जाएगा 8 -6 के, माइनस ये दोनों में गुणा, और ये प्लस में 8 और 30 कितना हो गया 38। ठीक, बराबर प्लस माइनस में 70। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस अचर को इस बाईं तरफ ही हमें हल कर लेना है, नहीं तो इसको आप दाईं तरफ ले जाएंगे और वहाँ पर जोड़ने घटाने लगेंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो 38 धनात्मक है, 20 धनात्मक है। सबसे पहले जोड़ वाला, यानी कि पहले धनात्मक कॉल करते हैं, तो 38 और ये 20 कितना हो जाएगा 58, और 58 में से 8 घटा देंगे तो 50 मिलेगा, -4 के और 6 के 10 के, बराबर प्लस माइनस में 70। अब इसको हल करना है, 50 इधर लाया, माइनस में 10 के, बराबर प्लस माइनस 70, और 50 इधर आ करके माइनस में 50, तो के बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस में 70 -50 बटे में, ये इधर आकर दाहिने पक्ष में माइनस में 10 भाग में चला जाएगा। अब यहाँ से प्लस और माइनस चिन्ह लेते हैं। यहाँ देखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या प्राप्त हुआ
के बराबर 70 माइनस 50 बटे में माइनस 10। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 70 में से 50 घटाने पर आएगा 20 और 20 में 10 का भाग देंगे तो माइनस में 2। पहला आंसर के का मान। अब दूसरा लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर के बराबर, देखिए माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह छोड़ देंगे तो माइनस 70 माइनस 50 बटे में माइनस 10। जोड़ने पर माइनस में 120 आएगा और बटे में माइनस में 10। डिवाइड किया के बराबर 12 आंसर। तो कौन सा विकल्प सही आ रहा है? इस प्रकार से के का मान 12 और माइनस 2, विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हल कर सकते हैं आप लोग भी, नोट कर लीजिए।